हेलो, मैं पंकज सोलंकी एक बार फिर टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे न्यू टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी कि ये कहाँ कार्य इसका किया जाता है, किस प्रकार से इसे याद करने पर किया जाता है। तो देखिए, आइए सबसे पहले हमारे टॉपिक के अनुसार हमारा नाम है वर्ग। वर्ग से रिलेटिव आपका होता है वर्गमूल। तो आइए हम वर्ग और वर्गमूल में दोनों में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है, क्या क्या समानताएं पाई जाती है। तो आइए, ये दोनों समान ना होकर दोनों ही आपके क्या है, अलग अलग टॉपिक है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट टॉपिक। लेकिन जब हम इन्हें भिन्न बोलते हैं, उससे पहले हमें जब वर्ग का ज्ञान हो तभी हम वर्गमूल में अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। तो आइए पहले टॉपिक में हम चलते हैं कि हमारा वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग की परिभाषा के रूप में अगर बोला जाए तो वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग वर्ग एक ऐसा अनुक्रम होता है, वर्ग एक ऐसा अनुक्रम अनुक्रम अर्थात पैटर्न बोल सकते हैं, पैटर्न जिसमें समान संख्या को समान संख्या से समान संख्या को समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसकी पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी कि रो एंड कॉलम के नाम से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 का वर्ग कीजिए, 2 घातांक के रूप में लिखा और 2 मैंने घात के रूप में लिखा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि 2 कितनी बार है, 2 2 बार है। अर्थात समान पद को समान पद से 2 बार गुणा करने पर जो इसका आंसर प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो 2 गुना 2 4 हो गया। इसी प्रकार से आइए हम 1 से लेकर 15 तक वर्ग लिखते हैं और उन्हें आपको याद भी करना है। तो देखिए, यदि मैंने लिखा कि 1 का वर्ग कीजिए, तो आप इसे जांच के रूप में 1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखना है। गुना 1 गुना 1 कितना प्राप्त हुआ, 1। फिर हम लिखेंगे 2 का वर्ग बताइए, तो अभी हमने किया था 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। अगर इसी प्रकार से मैं लिखूं 3 का वर्ग, तो आप कहोगे 3 की 3 से 2 बार गुना करके उत्तर लिख दीजिए। तो हम लिखते हैं 3 का वर्ग 9। तो इसी प्रकार से आपको सारे वर्गों को लिखना है। तो मैं देखिए सीधा लिखता हूँ 4 का वर्ग। तो आप बताइए 4 गुना 4 16। 5 का वर्ग 5 इंटू 5 25। उसी प्रकार से 6 का वर्ग 6 गुना 6 36। 7 का वर्ग हम देखेंगे तो 7 इंटू 7 49। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 इंटू 8 64। 9 का वर्ग करेंगे 9 इंटू 9 81। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुना 10 100 होता है। इसी प्रकार से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो 11 का वर्ग हम पढ़ते हैं 11 गुना 11 121। 12 गुना 12 हम पढ़ते हैं तो 144।
13 गुना 13 पढ़ते हैं तो 169 यानी कि 169। 14 गुना 14 हम पढ़ते हैं तो होता है 196। और 15 गुना 15 हम पढ़ते हैं तो होता है 225। इसी प्रकार से आपको वर्गों के बारे में पढ़ना है और वर्ग को याद करना है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कैसे उन्हें ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।